क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 9 में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन पर्टेनिंग टू द डीजी कंपनी। तो डीजी कंपनी के रिलेटेड हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो यहाँ पे ₹1,00,000 शेयर्स हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इसके पास दे रखा हुआ है। अर्निंग पर शेयर कितना है, तो यहाँ पे ₹25 पर शेयर अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ है। फिर हम लोग के पास पी रेशियो कितना दे रखा है, तो 20। तो देखिए जो हम लोग के पास अर्निंग पर शेयर होता है इंटू अगर हम लोग पी रेशियो करते तो हम लोग के पास क्या हो जाता था, तो हम लोग के पास आ जाता था मार्केट प्राइस पर शेयर। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो करते तो हम लोग के पास क्या जाता था, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हम लोग के पास 25 दे रखा हुआ है, मार्केट प्राइस हम लोग के पास 20 दे रखा हुआ है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसमें। तो अगर हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे तो हम लोग के पास कैसे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो। अर्निंग पर शेयर हम लोग के पास कितना दे रखा होता था, अर्निंग पर शेयर हम लोग के पास था 25 का, और पी रेशियो हम लोग के पास कितना है 20। तो यहाँ पे 25 इंटू 20, तो हम लोग के पास जो आ गया मार्केट प्राइस पर शेयर 25 इंटू 20, तो ये हम लोग के पास आ गया ₹500। ये आ गया हम लोग के पास मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये पहला हम लोग के पास हो गया। आगे हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर दे रखा हुआ है कितना, था यहाँ पे 1 लाख का नंबर ऑफ शेयर दे रखा हुआ था। फिर बुक वैल्यू पर शेयर कितना दे रखा है, ₹400। तो यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर हम लोग के पास कितना है, ₹400 का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर तो हम लोग के पास पता है ना, ये कितना था, तो यहाँ पे 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर था। तो अगर हम लोग टोटल बुक वैल्यू देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 लाख शेयर है और एक शेयर के लिए हम लोग के पास 400 बुक वैल्यू है। तो 400 इंटू 1 लाख करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 400 लाख। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो बुक वैल्यू हो जाएगा टोटल बुक वैल्यू। यही अगर मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब मार्केट वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे मार्केट वैल्यू, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 500 हम लोग के पास पर शेयर का प्राइस है और हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 500 लाख हम लोग के पास क्या आ गया, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर आ गया, सॉरी मार्केट वैल्यू टोटल में आ गया है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग सब सिर्फ और सिर्फ सम्स को रीड किए हैं। अब देखिए आगे हम लोग के पास क्या निकालना है, क्या बोला, इफ़ कंपनी डिसाइडेड टू रीपरचेज 25,000 शेयर। तो कंपनी अगर रिपर्चेज करना चाहती है 25,000, जो 1 लाख शेयर इशू किया गया था उसमें से 25,000 का अगर रिपर्चेज करना चाहती हैं एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो हम लोग के पास मार्केट प्राइस अभी निकालें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाले ना, अर्निंग पर शेयर प्लस पी रेशियो, तो 500 था। तो इस प्राइस पे अगर यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, रीपरचेज करेगी 25,000 को, तो हम लोग को क्या बताना है, व्हाट इज़ द रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रिपरचेज। तो रीपरचेज करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे जो बुक वैल्यू क्या होगा वो सम्स में हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो, तो हम लोग के पास मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। बुक वैल्यू हम लोग के पास दे रखा हुआ था, नंबर ऑफ शेयर हम लोग के पास दे रखा हुआ था। इससे हम लोग क्या निकाले, टोटल बुक वैल्यू या टोटल मार्केट प्राइस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर हम लोग के पास कितना है, जो हम लोग के पास कितना दे रखा था, 1 लाख का टोटल नंबर ऑफ शेयर दे रखा था। इसमें से अगर हम लोग रीपरचेज करा जाता है कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, रीपरचेज, तो ये रीपरचेज 25,000 का यहाँ पे शेयर को किया जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आफ्टर रिपरचेज, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रीपरचेज कितना हो जाएगा, तो 75,000। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर था 1 लाख का, जिसमें से रीपरचेज कितना किया गया, तो 25,000 का रीपरचेज किया गया। तो रीपरचेज करने के बाद नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो 75,000 का। तो ये हम लोग के पास 75,000 का आ गया नंबर ऑफ शेयर। अब कंपनी जो रीपरचेज कर रही है 25,000 शेयर को, वो कौन से प्राइस है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो अभी हम लोग के पास चल रहा है मार्केट प्राइस, जो 500 यहाँ पे मार्केट प्राइस चल रहा था ना, तो इस 500 मार्केट प्राइस के बेस पे यहाँ पे कंपनी क्या करना चाह रही है, तो परचेज करना चाह रही है। तो परचेज अगर करना चाहेगी कंपनी, तो अगर हम लोग परचेज का देखेंगे तो मार्केट प्राइस के हिसाब से परचेज करना चाह रही है। तो देखिए कंपनी को कितना पैसा पेमेंट करना होगा, तो कंपनी को पेमेंट करना होगा 500 के हिसाब से कंपनी परचेज करेगी, और 25,000 अगर शेयर परचेज करे तो कंपनी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 25,000 इंटू 500 डैट इज़ 125 लाख। ये कंपनी को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। और कंपनी के पास जो टोटल बुक वैल्यू था रीपरचेज करने से पहले जो कितना था, तो 400 लाख था, जो कि हम लोग यहाँ निकाले थे ना। एक शेयर का प्राइस था, मतलब बुक वैल्यू जो प्राइस था वो 400 था। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 400 करेंगे तो हम लोग के पास 400 लाख हो गया था ना टोटल बुक वैल्यू। तो टोटल बुक वैल्यू कंपनी के पास कितना था 400। इसमें से रीपरचेज कितना का किया गया, तो रीपरचेज यहाँ पे 125 लाख का किया गया। वो कैसे, तो यहाँ पे 500 के रेट के हिसाब से, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस दे रखा हुआ था
जो हम लोग यहाँ पे प्राइस 500, तो इसके बेसिस पे 25,000 को जो अमाउंट आ गया था रीपरचेज का वो कितना, तो 125 लाख। तो आफ्टर यहाँ पे जो है आफ्टर रीपरचेज जो बुक वैल्यू जो दे रखा होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 लाख, इसमें से अगर 125 लाख माइनस कर देंगे तो 275 लाख हो जाएगा, इसका बुक वैल्यू हो जाएगा, टोटल बुक वैल्यू आफ्टर रीपरचेज। और टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रीपरचेज हम लोग के पास कितना है 75,000, तो हम लोग के पास निकाल सकते हैं ना बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेज। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा टोटल बुक वैल्यू आफ्टर रीपरचेज डिवाइड बाई क्या कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रीपरचेज, जो कि हम लोग के पास 275 लाख दे रखा हुआ था बुक वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया था 75,000। तो हम लोग इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे 275 डिवाइड बाय 75,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 367। अगर राउंडिंग ऑफ कर देते तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 367 पर शेयर, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा आफ्टर रीपरचेज बुक वैल्यू। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।